Hello बच्चों, let's see the given question. The question says two conducting circular loops A and B are placed in the same plane with their centers coinciding as shown in the figure. The mutual inductance between them is option A given है mu naught by 2 pi A square by B, option B given है mu naught by 2 pi B square by A, option C mu naught pi B square by 2A, option D mu naught pi A square by 2B. So इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट यहाँ पे we need to understand is the concept of mutual inductance. Mutual इंडक्टेंस इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल एम से. सो बेसिकली अगर हमारे पास दो कॉइल्स हैं और एक कॉइल में अगर हम करंट को चेंज कर रहे हैं तो उसकी वजह से जो दूसरा कॉइल है उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा. सो दैट इज व्हाट द फिनोमेना ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इज. एंड जो कोएफिशिएंट जो रिलेट करता है इन दोनों को उसे हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस. ठीक है, जिसको हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं. तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. यहाँ पे लेट्स सपोज हम मान लेते हैं कि ये हमारा एक कॉइल है. तो इसमें दो कॉइल्स होंगे बेसिकली, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी. दिस इज प्राइमरी एंड मान लेते हैं ये हमारा दूसरा कॉइल है. दिस इज सेकेंडरी कॉइल. दिस इज सेकेंडरी एंड दिस इज प्राइमरी. हम सपोज कर रहे हैं कि हमने करंट को आई प्राइमरी कॉइल में हमने करंट आई मूव करवाया. ठीक है, अब होगा क्या एक्चुअली, दिस इज अवर आउटर इज बी एंड इनर इज ए. राइट, ये नाम दिया गया है तो इसका रेडियस हमें स्मॉल ए गिवन है और इसका रेडियस कैपिटल स्मॉल बी गिवन है. और हमें बोला गया बी बहुत ही बड़ा है कंपेयर टू ए. तो अब हमने क्या किया, प्राइमरी कॉइल में हमने करंट को जो है रिलीज किया है. तो करंट मूव कर रहा है इसमें. अब इस करंट की वजह से वी कैन से कि ये जो सेकेंडरी कॉइल है हमारा, इसमें जो फ्लक्स है वो चेंज होगा और फ्लक्स चेंज होने की वजह से ईएमएफ विल बी इंड्यूस इन दिस सेकेंडरी कॉइल. ठीक है, हम वाइस वर्सा भी कर सकते थे लेकिन इसका एक स्पेसिफिक रीजन है हमने ऐसा क्यों किया. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, हम इस जो आउटर हमारा जो प्राइमरी कॉइल है इसकी वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे सेंटर के ऊपर. ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू प्राइमरी कॉइल. ये क्या आएगा, इट विल बी म्यू नॉट आई अपॉन 2r एंड इट विल बी 2b प्रिसाइजली. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड मिल गया. क्योंकि यहाँ पे हम क्या देखेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा. राइट, करंट चेंज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा. और वी कैन से कि जब ये करंट की वैल्यू चेंज होगी तो जो मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद द सेकेंडरी कॉइल दैट विल गेट चेंज. ठीक है ना. सो दैट इज व्हाट द कंसेप्ट इज. यहाँ पे हमें ये मिल गया तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फाई, दैट इज द फ्लक्स एसोसिएटेड विथ सेकेंडरी कॉइल एंड दैट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2b into A, area of coil, that is secondary coil, it will be pi A square. अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज हम समझ सकते हैं, क्योंकि हमें गिवन है B बहुत बड़ा है कंपेयर टू A, इसीलिए हम क्या मान सकते हैं कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड इसने सेंटर पे प्रोड्यूस किया आउटर वाले ने, तो वो ऑलमोस्ट ये पूरे एरिया को कवर कर रही होगी. ठीक है ना, इसीलिए हमने यहाँ पे पूरा एरिया लिया है पाई ए स्क्वायर. अगर हम इसका रिवर्स केस लेते हैं, प्राय सेकेंडरी में चेंज करते हैं, अंदर वाले में चेंज करके बाहर वाले में अगर चेक करते हैं तो दैट कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा टेडियस हो जाती. तो हमने इजी पाथ को फॉलो किया एंड वी हैव गॉन विद द कैलकुलेशन जो हमने यहाँ पे की है. ठीक है, तो ये मिल गया हमें सेकेंडरी के लिए, फ्लक्स मिल गया हमें बेसिकली. राइट, तो अब हमें क्या पता है कि जो हमारा इंड्यूस ईएमएफ है उसको हम क्या लिखते हैं एक्चुअली, इट इज एम डी आई बाई डी टी. सॉरी, इट इज एम, इसको एक्चुअली में लिखा जाता है एम इंटू फाई. ठीक है, एंड सॉरी इट इज इस तरीके से नहीं बट इस तरीके से हम लिखते हैं कि फ्लक्स एसोसिएटेड विद सेकेंडरी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इन द प्राइमरी. राइट, जितना हम प्राइमरी में करंट चेंज करेंगे उतना सेकेंडरी में फ्लक्स चेंज होगा. ठीक है ना, तो इसमें यहाँ पे हम प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एम आता है, दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस. राइट, अब यहाँ से अगर हम इस एक्सप्रेशन को और इन दोनों एक्सप्रेशन को कंपेयर कर लें तो यहाँ पे हम स्ट्रेट अवे देख सकते हैं कि जो m की वैल्यू आ रही है म्यूचुअल इंडक्टेंस की, दैट इज कमिंग आउट टू बी म्यू नॉट पाई ए स्क्वायर अपॉन 2b. सो दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन. ऑप्शन को देख लें तो डी विल बी द करेक्ट आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.